हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये वो प्रश्न है जो परीक्षा हाल में पहले पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि इतिहास में हम अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का। यानी हम अपने बीते हुए कल के बारे में जानते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कैसा था, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में सब अध्ययन करते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इतिहास के तहत हम अध्ययन करते हैं अतीत का। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने देखी होगी एनसीईआरटी की किताबें हैं जिसमें लिखा है अतीत हमारा प्राचीन अतीत। तो पहला ही जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो उसमें यही दिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्यारे साथियों, आपको पता है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के तहत समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। यानी आपको बताना है कि वह कौन इतिहासकार था जिसने ये कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये कथन किसका है जिसने कहा है कि इतिहास के बारे में अगर हम जानते हैं तो एक युक्तिसंगत साक्ष्य होने चाहिए। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हेरोडोट्स ने कही है। किस यूसीडाइस ने की है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूसीडाइसिस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। आपको बताना है कि जो पुस्तक है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। यानी हम कह सकते हैं द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? तो हेरोडोट्स हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेरोडोट्स को कहा जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन सही और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। यानी इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास कहने का मतलब बीते हुए कल के बारे में हमें बताता है। तो यह किसका कथन है? यानी दोहराता है, यानी दोबारा पलट के आता है, अपने को बताने की कोशिश करता है। ये किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हीगेल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसने कहा है या किसका कथन है? तो ये हीगेल का कथन है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है और हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आप प्रॉपर बुक से, लुसेंट से या किसी अदर बुक से पढ़िए, फिर साथ में एमसीक्यूज करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लाएंगे और जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो सके। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी
कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। अब आपको बताना है कि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने एक प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया है जिसका नाम है वर्ग संघर्ष प्रक्रिया को किस सिद्धांत के मदद से यानी हेल्प से समझाया है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हमने बात की थी, देखो कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। क्वेश्चन देखिए एक दूसरे से रिलेटेड होते जाते हैं और हमेशा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत और लगन के साथ इन चीजों को समझ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है। ये कथन जो है स्टेटमेंट, ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, ये बताना है। इतिहास विगत की राजनीति है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीले। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, सीले। सीले ने कहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यानी इतिहास जो विगत बीते हुए कल की राजनीति है ये बताया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी सीले ने हमें इतिहास विगत की राजनीति है ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये ब्रैकेट के अंतर्गत जो लिखे गए हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कथन है, ये किसका कथन है ये बताना है, या किसने कहा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप आंसर देखते हैं तो यहाँ पर E.H. कार का ये कथन है। E.H. कार ने कहा है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यानी इतिहास वर्तमान और जो बीत गया कल है उसके बीच की एक वार्तालाप है। ये कथन किसने कहा है, तो E.H. कार ने कहा है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अब आपको बताना है कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ का आपका सही आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 58 ईसा पूर्व हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपसे पूछा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो आप कहोगे 78 ईस्वी में हुआ। और किसने इसको प्रारंभ किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी, और कब की थी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कनिष्क ने किस संवत की स्थापना की, तो आप कहोगे शक संवत की प्रारंभ किया। और कब प्रारंभ किया, 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप गलती कर जाते हैं। उन गलतियों को सुधारना है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ले लो और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। अब आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, यानी जो हमारा कैलेंडर है, वो किस संबंध पर आधारित है। भारतीय जो कैलेंडर है वो किस संबंध पर आधारित है, किस पर है, कली संवत पर, विक्रम संवत पर या शक संवत पर। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। यानी शक संवत की प्रारंभ किसने किया, कनिष्क ने, और कनिष्क के ही ये चीज ली गई है। और आपको बताना है कि हमारे भारतीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, संविधान सभा ने कब अपनाया था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि गुप्त संवत
319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की और कब हुई थी। 319 से 320 के मध्य हुई थी और ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो 14 का सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। अब आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना की और उसका इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी लक्ष्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने अपने राज्यारोहण किया था, यानी वो राज्य सिंहासन पर बैठा था, तभी इसी उपलक्ष्य में इसने क्या किया, हर्ष संवत की स्थापना की थी। तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमारे अंदर क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी और लाइक करने से हमें ये लगेगा कि आप हमारी वीडियो को बहुत मेहनत से देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें और आपका सिलेक्शन दिलाने की कोशिश हो जाए। क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, बस आपको अपने माइंड में सेट करना है कि हमें यही पढ़कर चलना है और इससे अलावा अगर आप भटकते हो तो भटकते रह जाओगे। दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें जीके और जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। हमें पूरा तो तैयार नहीं करना, हमें उन चीज़ों को तैयार करना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन स्मार्ट तरीके से होता है, ना कि कोई रटे रटाए चीज़ों से। तो हमेशा स्मार्ट तरीका यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और साथ में अपनी कोई रणनीति बनाकर प्रॉपर बुक पढ़िए, जिससे कि आपको उन चीज़ों का डाउट भी क्लियर होता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। अब आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, यानी ख्याति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें सही आंसर है लक्ष्मण सेन। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। यानी विक्रम संवत कब स्थापित हुई और उसके बाद शक संवत हुई, उनके बीच में कितना गैप है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 135 वर्ष का गैप है, यानी 135 वर्ष का अंतर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसमें दिनांक लिखी गई है 465। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो किस तो वर्ष होगा, ये बताना है कि अगर हम उसे शक संवत में पढ़ें तो फिर वो कौन सा वर्ष होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 600 वर्ष, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमेशा वो प्रश्न होते हैं जो हमेशा आपको डाइवर्ट दिमाग को घुमाते हैं। तो घूमना नहीं है, बस आपको अपना सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे लेना है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना भी है। आपका क्वेश्चन 19 है, कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जो कार्बन डेटिंग है वो किसकी आयु हमें बताती है। तो कार्बन डेटिंग में हमें किसकी, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगला कुछ नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार। क्योंकि आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा और प्रॉपर तरीके से पढ़कर चलिए, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों के लिए जय हिंद, नमस्कार।